हेलो गाइज। लास्ट क्लास में मैंने आपको जहाँ तक छोड़ा था, अब आज उससे हम लोग आगे करते हैं। तो आज वो उससे नेक्स्ट टाइप आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके। और वहाँ पर सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफिशियंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ द इफिशियंसी ऑफ बी एंड सी टुगेदर। यहाँ पर जो है ना, ए का जो कार्य क्षमता है वह बी और सी का एक साथ जितना कार्य क्षमता है उसका आधा है। और यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन की रेस, यहाँ पर बी और सी का जो है कार्य क्षमता का अनुपात वो 5:4 है। और बोल रहा है तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो 120 दिन में करते हैं। तो पूरा पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि हम लोगों ने कि पिछली बार क्वेश्चन क्या रहता था कि इफिशियंसी निकालना होता था, वहां पर इस तरीके से यूज नहीं करता था। वहां बोलता था इफिशियंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, वहां डायरेक्ट बी का बोल देता था। लेकिन अब यहाँ पर बोला अब इसका कार्य क्षमता बी और सी जो एक साथ है उसके कार्य क्षमता का आधा है। तो इससे थोड़ा सा आगे है, बस इसमें कुछ नहीं। तो जैसा यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से अपने को अप्रोच बढ़ाना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन efficiency of A का efficiency is half of efficiency of B और C का एक साथ टुगेदर बोल रहा है। और यहाँ पर फिर बोल रहा है कि रेशियो B और C का जो अनुपात दिया हुआ है कार्य क्षमता को 5:4 दिया है। तो यहाँ पर निकालिए A:B प्लस C का कितना हो गया 1:2 हो गया। ठीक है। अब बी और सी यहाँ पर दोनों मिलकर कितना कर रहा है, यहाँ पर 2 काम कर रहा है। और यहाँ बी और सी दोनों मिलकर यहाँ पर 9 वर्क कर रहा है। तो कैसे हुआ, यहाँ पर बी सी 2 ही कर रहा है और यहाँ पर बी सी 9 वर्क कम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनबैलेंस है अभी। तो एक ही आदमी यहाँ पर इतना कम कर वहाँ इतना कैसे, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर 9 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 9:18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा 10:8। अब देखिए बी और सी यहाँ पर 18 कम कर रहा है और यहाँ पर भी देखिए बी और सी कितना कर रहा है 18 कम कर रहा है। तो दोनों बैलेंस हो गया 18-18। अब हमको जैसे हम अप्रोच करते थे पहले उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 लिए। अब यहाँ पर ए अकेला 9 दिन में एक कम कर रहा है। ठीक है। अब बी यहाँ पर 10 कर रहा है और यहाँ पर सी कितना कर रहा है 8। अब जो यहाँ पर है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है 120 दिन में काम करता है तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर यहाँ पर एक दिन में कितना काम पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर एक दिन में तीनों मिलकर कर रहा है 9, 10, 19, 20, 27 काम। तीनों मिलके एक दिन में 27 कम कर रहा है। और वहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 120 दिन में कम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 27। इसको देखो, इसको आप फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेंदी आपको हो जाएगा। तो आप इसी तरह इसको लिख दीजिए 27 × 120। ठीक है। तो अब हम इसको पूछ रहा है क्वेश्चन हमको सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी का पूछ रहा है। तो हमको काम पूरा निकल गया, कितना है काम मेरा 27/120, 27 × 120। और सी का एक दिन का काम कितना है 8, एक दिन में 8 यूनिट कम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया 8। तो अब यहाँ पर कटाइए तो यहाँ पर होगा क्या 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है। 2 से 15। अब हमको यहाँ पर 27 और 15 को गुना करके आप जो निकलेगा वही आंसर है। तो इसका 27 और 15 को गुना कीजिएगा तो कितना 405। तो ये अकेला की सी जो अकेला काम करेगा वो कितने दिन में काम कर देगा 405 दिन में सी अकेला काम को पूरा कर देगा। तो इसमें कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन में अपने को ये देखना है कि अगर बी या सी यहाँ पर बैलेंस कर देना है क्वेश्चन को, और फिर क्वेश्चन अपने के लिए आसान हो जाता है। तो ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए इज, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का इस आप लोग ये लिख लिए होंगे तो मैं क्वेश्चन बदलता हूँ। तो क्वेश्चन कर रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज, एफिशिएंसी ऑफ बी
इज हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ ए, ठीक है। अब बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ, एंड इफिशियंसी, यहाँ पर एंड लीजिए, और एंड इफिशियंसी ऑफ सी इज, efficiency of C is 40% of, C is 40%, C is 40% of, 40% of A and B together, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है A and B together, A B C all together, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, सी all together complete the work in 30 days, 30 days। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। चलिए ये क्वेश्चन को मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार बता दूं कि पूछ रहा है कि बी का कार्य क्षमता जो है ए के आधा है, और सी का जो कार्य क्षमता है वह ए और बी का 40% है, 40% है, और ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 30 दिन में खत्म कर रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जैसे आपने पहले किया है उसी प्रकार यहाँ भी आप लोग करें। तब तक आप लोग ट्राई करें, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, बस जो कह रहा है बस वही करना है। एफिशिएंसी आप देखिए, अब आप लोग को ये निकालने के लिए आ रहा होगा क्या, एफिशिएंसी ऑफ बी हाफ ऑफ ए, बी और ए का जो बोल रहा है 1:2 दिया है। अगर आप इसको सीधा लिखना चाहते हैं तो A:B कर दीजिए, ये 2:1, 2:1 हो गया, ठीक है। आप बोल रहा है कि C इज 40% ऑफ A एंड B टुगेदर। अब यहाँ पर कह रहा 40% है, तो देखिए C इज, मैं लिख के कर देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो। 40% परसेंट में देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है परसेंट ऑफ ए और बी टुगेदर, ठीक है। तो अब देखिए इसका 40% मतलब क्या, 40/100, ये 0 0 कटा 2 4 2 5, ठीक है। तो C:A+B कितना हो गया, 2:5, ये आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या अनुपात है ए और बी का, 2:3। तो ए और बी हम मिलके कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और यहाँ पर ए और बी मिलके कितना 5 काम कर रहा है। तो फिर देखिए कैसे हो गया, यहाँ पर वही ए बी यहाँ पर 5 काम कर रहा है और यहाँ बोल रहा है 3 ही कर रहा है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या 5 दूनी 10, 5, और यहाँ 3 6 15। अब देखिए यहाँ पर ए और बी 15 काम कर रहा है, और यहाँ पर भी ए और बी 15 काम कर रहा है। देखिए ए और बी यहाँ पर 15, और यहाँ भी ए और बी 15 काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर आप तो बैलेंस इतना आसानी से कर देते हो, हमसे तो नहीं हो पाएगा, या आपसे भी होगा बिल्कुल। जब मैं कर रहा हूँ तो बस ये प्रैक्टिस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन को करोगे उस तरीके से आपसे भी होने लगेगा, और कुछ नहीं, बस देखना है कितना कम हो रहा है। 3 यहाँ पे 3 कम कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों मिलकर 5 कर रहा है। तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर देना है कि दोनों का क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अब हम लोग इससे आगे फिर देखते हैं कि क्या करना है। जैसे मैंने आप आगे पीछे सॉल्व किया था उसी तरह यहाँ भी करेंगे अपन। तो यहाँ पर दीजिए ए का कितना है 10 है, बी का कितना है 5 है, और सी का कितना है 6 है। अब देखिए तीनों का एक दिन का काम देखिए कितना है 10 5 6 निकल गया, और यहाँ बोल रहा है 30 दिन में कितना कर रहा है। तीनों का एक दिन का काम कितना है, एक दिन में 10 का 5 6, 10 5 15 6 21 कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 0
3 6 630 हो गया। अब अपने को पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए का निकालना है तो पूरा काम आ गया 630 अपॉन में कितना है आपको, और आपको कितना ए का निकालना है तो ए एक दिन में कितना कर रहा है 10 काम कर रहा है, तो 63 डेज में क्या करेगा ये काम को समाप्त कर देगा। तो कुछ नहीं है, एक बार आप कंसेप्ट को समझ गए तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो आप देखो इस सबको करने में आपको समय नहीं लगेगा, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो ये आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। मुझे तो समझा के बताना पड़ता है इसलिए टाइम लगता है, लेकिन ये विदिन सेकेंड में ये क्वेश्चन बनने वाला है। आप देखोगे कि क्वेश्चन का आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद की क्या है। अब हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन तैयार कर लेता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज efficiency of A is efficiency of A is twice of B, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है efficiency of C is 70, efficiency of C is 75%, 75% of A and B together, A and B together. अब A B alone does the work, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है B alone, B अकेला, B alone does the work in 36, does the work in 36 days, work in 36 डेज, 36 डेज में कर रहा है बी अकेले काम को। तो बोल रहा है कि ए बी सी ऑल टुगेदर, ए बी सी ऑल टुगेदर, ओ बी सी ऑल टुगेदर डज कंप्लीट द वर्क इन, कंप्लीट द वर्क इन। ये चीज हमको सवाल पूछा हुआ है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम उसी पर आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो गया। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो मैं एक बार इसका हिंदी में भी बता देता हूँ क्वेश्चन को, कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी के 2 गुना है, ए का कार्य क्षमता बी के 2 गुना है, और सी का जो कार्य क्षमता है ए बी का जितना है उसका 75% है। और बोल रहा है कि बी अकेला जो है 36 दिन में काम को पूरा करता है, बी अलोन डज द वर्क इन 36 डेज। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम को समाप्त करेगा एक साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, मैं भी इसको बताता हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी हो गया 2 गुना। अब बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ सी, अभी इसी तो मैं लिख दे रहा हूँ 75%, तो इसी तरह करना है किसके, ए और बी दोनों का, ठीक है। तो आप कटाइए 25 3 बार में, 25 4 बार में, सी इज टू ए प्लस बी कितना हो गया 3:4 हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ए बी यहाँ पर 3 काम कर रहा है और यहाँ पर ए और बी कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। तो फिर कैसे हो गया, यहाँ पर 3 कर रहा है तो हम फिर बैलेंस करेंगे जैसा हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर देखिए 3 है, वहाँ 4 काम कर रहा है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 3 से कीजिए, तब बैलेंस हो जाएगा। तो ये 4 8, ये 4, अब यहाँ 12 कम हो गया, यहाँ पर भी देखिए 9 और यहाँ पर 12। तो आप देखिए ए और बी यहाँ पर भी 12 कम मिलके कर रहा है और यहाँ पर भी ए बी मिलके 12 कम कर रहा है। तो अब फिर कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बचा ही नहीं। अब यहाँ पर ए का 8, बी का 4 और सी का 9 है। अब हमको बोल रहा है कि बी अकेले जो है 36 दिन में कर रहा है, बी यहाँ अकेला कितने दिन में कर रहा है 4। तो यहाँ पर बी के क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 24 44, 144 यहाँ पर पूरा काम मेरा 144 आया है, और हमको तीनों का एक साथ पूछा है ए बी सी
तो एक साथ कितना करेगा, तो काम पूरा पता है। एक साथ कितना, 8 4 12 12 9, एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा, 8 4 12 12 और 21, तो यहाँ पर 21 हो गया। अब यहाँ पर 21 को कटाइए आप लोग, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 7 से 3 से 7 बार में 4 3 ये 48 अपन में 7 दिन, ये हो गया आपको। यहाँ पर ये चीज निकल गया, तो इसको आप और इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 6 अपन में 6 बटा 742 48 दिन। तो इतने दिन में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, किसके द्वारा, तीनों मिलके। तो क्वेश्चन का बस भाषा आपको समझना है, जैसे मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, बस जो दिया है उसी के ऊपर सोचना है। और जितना हमने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन, मैं आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपसे एग्जाम में कुछ भी अगर क्वेश्चन बोल दे तो वो आपसे इजीली क्वेश्चन बनेगा। और ये आप फील करोगे जब आप ऐसे भी कोई टेस्ट सीरीज होगे, तो वहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, इसी सब में से थोड़ा सा शब्द को घुमाएगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा, तो आप आसानी से बना लोगे। तो आप ये मत सोचो कि सर आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं किस बुक से करवा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं। आप ये समझो ये आपका मैं आधार तैयार कर रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ। और एक बार बेस तैयार हो गया तो आप कहाँ भी कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, आपसे नहीं फंसेगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है, एक मिनट, तो अब ये क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अब हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा सा भाषा बदला रहेगा। तो देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ, लिखिए क्वेश्चन, आप लोग लिखते भी जा सकते हैं क्योंकि मैं बोलते रहता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी टुगेदर, efficiency of A and B together is twice of C, is twice of C, ठीक है। अब बोल रहा है कि efficiency of A and C, अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है efficiency of A and C, efficiency of A and C, efficiency of A and C together is, efficiency together thrice of B, is thrice of B, 3 गुना है, ठीक है। अब बोल रहा है ABC ऑल टुगेदर ABC ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, इन 10 डेज। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ABC ऑल अलोन डज द वर्क, ABC अगला अकेले अकेले, ऑल अलोन डज कंप्लीट द वर्किंग। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, वर्किंग। देखिए क्वेश्चन में हिंदी में बताता हूँ कि ए और बी का कार्य क्षमता जो है एक साथ जो है वो कितना है, सी के 2 गुना है। ए और बी का एक साथ जो कार्य क्षमता है वो सी के 2 गुना है, और ए और सी का जो कार्य क्षमता है वो बी के 3 गुना है एक साथ। अब जो कह रहा है कि ये ए बी सी जो है तीनों एक साथ काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो अब तीनों अकेले अकेले कितने दिन में करेगा। तो जैसे हम पहले करते थे उसी तरह कीजिए आप लोग पहले, तो देखिए उसी तरीके से अपने को यहाँ पर भी फिर से करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या है, ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर, तो एक साथ है, टुगेदर बोल रहा है, प्लस इज ट्वाइस ऑफ सी, तो ए प्लस बी, सी का कितना होगा 2:1। अब बोल रहा है क्वेश्चन इफिशियंसी ऑफ ए और सी का एक साथ थ्राइस ऑफ बी, तो ए प्लस सी क्या हो गया 3, ए प्लस सी इज टू बी कितना हो गया 3:1, कितना हो गया 3:1।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या, अब देखिए बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर देखिए अब दोनों a प्लस बी एक साथ a प्लस सी, आपको सर साथ में नहीं है तो अब साथ में नहीं, अब तीनों को देखना है कि ए बी सी यहाँ पर कितना कम कर रहा है, 3 कम कर रहा है। यहाँ ए बी सी कितना कम कर रहा है, यहाँ पर 4 कम कर रहा है। अब इस तरीके से देखना है, समझे। यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलके 3 कम कर रहा है और यहाँ ए बी सी मिलके ये उससे थोड़ा नेक्स्ट टाइप है, तो आप लोग नेक्स्ट टाइप में कर लीजिए। ये थोड़ा सा भाषा बदला है तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। यहाँ ए बी सी जो है आप तीनों को देख रहे हैं, 3 कम कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलके 4 कम कर रहा है। तो फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 8:4 और यहाँ पर क्या हो गया 9:3। अब यहाँ तीनों में देखिए, अब ये तीनों मिला के 12 दिन में कर रहा है, यहाँ भी तीनों मिला के 12 दिन, 12 इसका रेशियो आ गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, लिखिए इस तरीके से, सी कितने दिन का, सी का कितना हो गया 4, बी का कितना है 3। अब देखिए सी का 4, बी का ये, अब हमको पता है कि टोटल कितना है, टोटल कितना है 12 है, तो 4 3 7 हो गया, तो ए का कितना बचा 5, तो ए बी सी निकल गया। ये 8 4 12 हुआ और ये 4 और 3 7 हो ही गया, तो बचा कितना 5, तो 5 किसका होगा, ए का होगा। तो अब हमको बोल रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तीनों मिलकर 10 दिन में। और यहाँ तीनों का एक दिन का काम कितना है, 5 3 8 4 12, तो 12 से गुना कीजिए तो पूरा सा काम कितना निकल गया 120। तो पूरा काम हमारा कितना है 120, और 120 आया तब अकेले अकेले निकालना है, तो ए का अकेला निकाले 120 बटा में 5, बी का निकालना है 120 बटा में 3 और सी का निकालना 120 बटा में 4। घटाइए आंसर, तो 5 दूनी 10, 24 दिन, 40 दिन और 30 दिन, ये सब दिन है। तो आप इसको लिख लीजिए। तो आप इसको लिखिए, थोड़ा सा मैं मार्कर डाल में इंक डाल दूं, इसको आप लोग तब तक लिखिए फटाक से, और इसको क्वेश्चन को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको और बताऊंगा क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में कहीं से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा मैं मार्कर डाल दूं, इंक डाल दूं, सॉरी। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, इसको लिखिए, आगे मैं बता रहा हूँ, जस्ट आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फटाफट लिखिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में जितने भी टाइप्स है क्वेश्चन के, मैं सारे टाइप्स आपको करवा दूंगा, किसी कोई सब बुक से आप बनाइए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक अभी अब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये कितना 70 ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को इसका नेक्स्ट टाइप अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे। ये क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन को मैं मिटा देता हूँ। इसको मिटा दिया मैंने। अब नेक्स्ट टाइप आप लोग लिखिए, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट। चलिए पूरा क्वेश्चन को मिटा देते हैं फिर से क्वेश्चन। ये नेक्स्ट टाइप आप लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, A and B together complete the work in 12 days. Complete the work in 12 days. B and C together completing 15 days, ठीक है। और बोला एफिशिएंसी ऑफ
efficiency of A का efficiency is twice of C. A is twice of C. ठीक है। उसके बाद बोल रहा है in how many days ABC alone does the work in ठीक है। अब देखिए ये हमारा सवाल है, तो मैं हिंदी में भी सवाल को आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि ए बी एक साथ कोई काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में समाप्त करता है, पूरा करता है। और बी और सी एक साथ जो है कोई काम को कितने 15 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर ए बी टुगेदर कर रहा है और यहाँ पर बी और सी दोनों मिलके 15 दिन में कर रहा है और दोनों मिलके 12 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है ए का कार्य क्षमता बी के 2 गुना है। ए का कार्य क्षमता बी के 2 गुना है। ए का कार्य क्षमता बी के 2 गुना है, तो कितने दिन में ए बी सी अकेले अकेले काम को पूरा करेगा। तो ये हमारा सवाल था, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, इस बार देखिए क्या कर रहा है, ए और बी दोनों टुगेदर, ए और बी टुगेदर कितने दिन में, 12 दिन में, और बी और सी टुगेदर कितने में कर रहा है, इसमें 15 दिन में। अब बोला इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है ए का इफिशियंसी सी के 2 गुना है, तो ए और सी का क्या हो गया 2:1 आ गया। ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि अब हमको निकालना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 12 60, 12 25 60, 15 चौके 60। अब ए का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ ए का 2 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ ए का इफिशियंसी कितना 2 अनुपात दिया हुआ है और सी का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल ए का काम कितना है एक दिन में, ये 4 यूनिट 5 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें कि 2 यूनिट पता है हमको कि ए का कार्य करने का क्षमता कितना है, 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पर बचा कितने है, 3। और बी का यहाँ अगर सी 1 कर रहा है तो यहाँ पर बी कितना 3। देखिए दोनों जगह बी बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी 3 कर रहा है, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये चीज बैलेंस हो गई। तो अब इसमें हमको पूछ रहा है कि ए बी सी अकेले अकेले कितने करेगा। तो ए का हमको पूरा समय भी कम पता चल गया 60 है, और एक अकेला कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो यहाँ 2 हो गया, 30 दिन में निकल जाएगा। और बी का देखिए टोटल काम 60 है और यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर बी का हम लोगों ने निकाला ना, पूरा काम 5 है, तो निकला कितना 60, तो 20। और सी का कितना है 60/1, तो 60 दिन में ये जो है आपका ये आंसर आ गया। ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। आपको देखिए इसमें कुछ था, बस इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, और मैं आपको इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ताकि आपसे कोई सा क्वेश्चन कोई भी पेपर में आराम से बन जाए। इसी पर आप प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इन 24 days 24 days, ठीक है। और बोल रहा है बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में, 30 डेज में, 30 दिन में। ठीक है, 30 डेज। अब बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए ट्वाइस ऑफ सी, इफ ट्वाइस ऑफ इन हाउ मेनी डेज। हाँ देखिए यही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, जस्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को किए हैं उसी तरह इसको क्वेश्चन को भी कीजिए। कुछ नहीं है, जैसा हमने पिछले किया है, आप तो स्पीड आ जाना चाहिए यार काम करने में। देखिए यहाँ पर कितना है 24 हो गया, इसका ए और बी का, और इसका कितना है बी और सी का कितना है 30 दिन में बी और सी कर रहा है। एलसीएम लीजिए, 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 24 120, 24 5 बार में, ठीक है, 120 ये 4 बार में। अब बोल रहा है एफिशिएंसी कितना है ए और बी का, ए और सी का एफिशिएंसी 2 गुना है 1, ठीक है। तो ए का यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, और बी का कितना आ रहा है, अभी सी का कितना है 1 आ गया। तो टोटल ये कितने दिन कम कर रहा है, 1 यूनिट 5 कर रहा है, और यहाँ पर हमको 2 पता चला है कि यहाँ पर कार्यक्षमता इसका 2 है, यहाँ पर 2 हो गया तो बचा यहाँ 3। अब यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर सी का 1 है, तो यहाँ पर सी का 1 है, तो बचा क्या बी, तो बी का कितना हो जाएगा, पूरा एक दिन में 4 है तो 1 कर दिया तो 3, यहाँ पर भी 3 बैलेंस हो गया बी का, यहाँ पर भी हो गया,
यहाँ पर भी है। तो अब हमसे पूछा किसका है, अकेले अकेले, तो फिर एक का देखिए टोटल क्रम मेरा कितना है, टोटल क्रम मेरा 120 है। अब हमको ए का निकालना, ये 2 बारह में 60, बी का देखिए बी का 3 है तो 120/3 40, और सी का देखिए तो एक सी का कितना है 120। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक दिन ये 2 दिन, तो ये चीज़ें आपका आंसर हो गया। बस इसी को आप लोग फटाफट ये सब चीज़ बस देखते के साथ ऐसे उड़ जाएगा। बस आपको एक बार समझना पड़ेगा। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको यूपीएससी, मैं यहाँ क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपको सी सेट में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, देखिए यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सी सेट पेपर 100% यहाँ से क्वालिफाई होगा आपको, 100%, नॉट ए सिंगल परसेंट कम, ये पूरा 100% यूपीएससी का सी सेट पेपर क्वालिफाई होगा। आप एसएससी का एग्जाम ले लो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऑल जितने भी स्टेट लेवल का है, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी हैं, सारे क्वेश्चन जो मैंने इतना करवाया, जितना करवा रहा हूँ आप इतना करो। अगर नहीं बने तो मुझे कहो, इतना आपको लेकिन करना पड़ेगा। जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो आपका नोट्स भी, एक प्रॉपर नोट्स बना होना चाहिए, और उस नोट्स में पूरा, इस नोट्स का हर एक सवाल पे आपका पकड़ होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है करेंगे हम लोग 24 दीजिए। अब इसी पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसी क्वेश्चन पर। ये 18 दिन दे दिया, मान लीजिए ये 18 दिन है, कंप्लीट द सेम वर्किंग। कितने दिन में, 24 दिन में, यहाँ पर 24 दिन में, ठीक है। तो अब बोला एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ सी। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि क्वेश्चन क्या है, आंसर आपका आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमको इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। बाकी मैं तो सॉल्व करूंगा ही, चलिए तो मैं ही बताता हूँ इस क्वेश्चन को भी। अब तो क्वेश्चन फटाफट बनना चाहिए यार। ए और बी 18 दिन, बी और सी जो है, बी और सी कितना है 24 दिन। अब कह रहा है कि इफिशियंसी है ए और सी का कितना दिया हुआ है 2:1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम 72 एट, यहाँ पर कितना 4 बार में और यहाँ पर 3 बार में। तो अब यहाँ पर देखिए ए का कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ए का 2 दिया हुआ है और सी का कितना 1 दिया हुआ है, और एक यहाँ पर कितना है दोनों मिला के, और बी का एक दिन का कार्य कितना दिया, एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 कम ए कर दिया तो बचा कम कौन करेगा, बी करेगा। यहाँ पर देखिए सी जो है यहाँ पर एक यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल 3 दोनों मिलकर बी और सी का 3 कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अकेले अकेले, तो फिर ए का निकालिए, पूरा काम 72, ए का 2 36, बी का देखिए टोटल काम 72 और हमारा बी का कितना है 2 है, यहाँ भी 36 दिन, और सी का फिर देखिए कितना तो 72। तो ये आपके जो हो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगर कभी कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं लिख पाया, मैंने मिटा दिया हो, तो आप उसको वीडियो को रोक के भी आप लोग आंसर को सॉल्यूशन को देख के मिला सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता आपको आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। चलिए अब क्वेश्चन को फिर से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप ये क्वेश्चन आएगा आपको, नेक्स्ट टाइप में डला हुआ है हेडिंग है, आप लोग ये क्वेश्चन को देखिए। efficiency of
efficiency of A is equal of A is equal to efficiency of B and C together, B and C together, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद कह रहा है टुगेदर A and B together complete A and B together complete the work in कितने दिन में? 10 डेज में, इन 10 डेज, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है एंड सी अलोन डज द वर्क इन does the work in 50 days, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन ये हमारा सवाल हुआ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता के बराबर है, इक्वल है, बराबर है, और इक्वल टू बी एंड सी टुगेदर। ए का कार्य क्षमता जो है बी और सी का जितना कार्य क्षमता है दोनों का एक साथ उसके बराबर है, और ए और बी जो है एक साथ काम को 10 दिन में करता है, तो सी अकेला सी और 10 दिन में करता है और सी अकेला 50 दिन में करता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों कितने दिन में काम को अकेले अकेले करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी प्लस सी, इस तरह का है। तो मतलब कहने का क्या है, इस दोनों का अनुपात अगर देखा जाए तो 1:1 है, कि जितना ए काम कर रहा है उतना ये दोनों मिल के काम कर रहा है। तो ए जितना कर रहा है दोनों मिलके उतना ही कर रहा है, 1:1 हम इसको सब लिखेंगे। और ये कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ है, ए और बी दोनों एक साथ काम को 10 दिन में कर रहा है, और सी अकेले काम को कितने 50 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अकेले अकेले कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम लीजिए इसका कितना होगा 50। अब यहाँ पर क्या होगा 5 बार में और यहाँ पर 1 बार में, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब देखिए ये दोनों मिल के ए बी और ए सी, ये दोनों का अगर देखा जाए तो एक दिन का काम कितना ये कर रहा है 6 कर रहा है, ठीक है। 6 काम कर रहा है, तो इसमें क्या है, और ये दोनों मिल के अकेला कितना कर रहा है, और भी 5 काम कर रहा है, और यहाँ पर सी अकेला 1 काम कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी जो है ये दोनों, ये जो है ए का क्षमता जो है वह अकेला 1 है, और बी और सी का दोनों मिला के 1 है। तो पूरा काम यहाँ पर देखिए 6 गो है, ठीक है, 6 है। और जिसमें क्या कह रहे हैं कि जिसमें 1:1 है। अब हम इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर 6 आ गया, तो इस 6 काम में अगर हम देखा जाए तो 3 काम अकेला 1 कर रहा होगा, और फिर 3 काम क्या कर रहा होगा, ये दोनों मिल के कर रहा होगा, तभी ना ए प्लस बी तीनों का देखिए ए प्लस बी सी, ये तीनों का मिल के ए सी ए प्लस बी प्लस सी अगर देखिए तो 6 है, जिसमें कि अगर यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ 1:1 है। तो ये अकेला जितना करेगा उतना ये दोनों मिलकर कर रहा है, तब 6 आया है। तो अब हमको पूछ रहा है ये अकेला कितना करेगा यहाँ पर, तो ए का अकेला यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर अकेला 3, और बी का भी अकेला यहाँ पर 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे ए का पूछा है, ए का यहाँ पर 6 ए का, तो ए का निकालेंगे कैसे, ए का देखिए टोटल काम कितना है हमको 50 है, और ए का हमको निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा 16 2/3, ये कितना इतने में कर देगा। और बी का हमको अब निकालना है, तो बी का कितना है
यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन लग रहा है कुछ यहाँ पर गलत हो गया था। 50 यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यहाँ पर डाटा गलत हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज आ गई है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि दोनों ए और बी यहाँ पर कितना कर रहा है, 5 कम कर रहा है, दोनों यहाँ पर मिलके 5। और यहाँ पर क्या है कि तीनों मिलके 1:1 पे कर रहा है। तो अब पूरा दोनों मिलके 6 कम कर रहा है। तो 6 में अगर ये 3 कर दिया तो ये दोनों बचा जो कम है इसमें क्या करेगा, सी अकेला 1 कर दे रहा है, सी अकेला 1 कर रहा है। तो बी कितना कर देगा, बी 2 करेगा। समझिए क्वेश्चन को, पूरा 6 कर रहा है, ठीक है, जिसमें कि ए जो है 3 कर दे रहा है। तो और यहाँ पर ए जो है 1 कर रहा है। तो अब बचा कितना, यहाँ पर बी करेगा 2 करेगा। तो अब इस क्वेश्चन में फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमको निकालना किसका बोल रहा है, बी का। तो बी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 50/2 = 25 डे। देखिए अगर समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला कि चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को ही कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन में फिर से समस्या नहीं हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज थोड़ा सा कर सकता है। तो देखिए ए और यहाँ पर क्या है, ए एंड बी टुगेदर, ए और बी टुगेदर कितने दिन, 10 दिन में। सी कितने, सी है 50 दिन में, ठीक है। तो एलसीएम 50 5 बार में 1 बार में, दोनों मिला 6 कम कर रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा था कि इफिशियंसी ए का जो है इक्वल टू बी और सी का, मतलब 1:1 है। और पूरा कम देखिए कितना हो रहा है, 6। ए का, ए और बी का 5 इकाई कम कर रहा है 1 दिन में, और सी का 1 दिन का कम 1 कर रहा है, ठीक है। तो अब जितना भी कम हुआ है ये 50-50 होगा। तो 3 इसका, ए का, और 2 में है बी और सी दोनों मिलके। तो ए तो 3 कम कर दिया, ठीक है। और सी का बोल रहा है 1 दिन में 1 कम कर रहा है सी। तो सी यहाँ पर 1 दिन कम कर दिया, तो बचा बी। तो बी कितना करेगा, 2 कम। यही चीज आपको बस करना है। टोटल हमको 6 निकालना है, ये 6, ये पूरा 6, जिसमें क्या हो गया कि ये 51 हाफ ऑफ करा, तो ये अकेला आधा कम कर दिया, मतलब 3 कम कर दिया। और सी यहाँ पर दिया हुआ है 1 कम कर दिया, तो बचा 2। तो हमको ए का निकालना है। तो टोटल कम कितना, 50 है, और हमको यहाँ 3 से, तो यहाँ पर कितना 16 से ही 2/3 दिन। और बी का हमको पूछा था, तो मैं वहाँ पर डायरेक्ट बी का पूछा था, तो 50/2 = 25 डे। क्वेश्चन ठीक था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं रखोगे तो आप गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए सी का पूछता तो वो आराम से निकल जाता, हालांकि बी का भी कोई अब दिक्कत नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे इसके आगे। अब क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग आएगा, और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आगे इसके क्वेश्चन जो चलेंगे वो होगा टाइम और इफिशियंसी के बेस पर ही क्वेश्चन रहेगा, कि टाइम और इफिशियंसी पर। तो एक चीज देखिए, एक चीज आपको पढ़ना है, कैपेसिटी और टाइम। देखिए अब क्या है कि मान लीजिए ये दोनों में एक रिलेशन होता है, कैपेसिटी का इनवर्सली होता है टाइम, ठीक है। या फिर यूं कहें कि उल्टा होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में कहीं पर कोई, मान लीजिए कि 5 बोरे रखे हुए हैं 50-50 किलो के, 5 बोरा है 50-50 किलो का, और उसको आपको 4 मंजिल पर पहुंचाना है, 4 मंजिल पर, ठीक है, 4 मंजिल पर पहुंचाना है। तो आपने क्या किया, 2 पहलवान को बुलाया। तो एक का जो था वो पहलवान हैवी वेटेड था, फुर्तीला था,
और एक था दुबला पतला मरासा, उसको बुलाए काम के लिए। तो पहला वाला जो पहलवान है वो फटाक से गया, जाके बोरी रख के आ गया, फिर दूसरा भी जाके रख दिया। और दूसरा जो कमजोर पहलवान है वो क्या करेगा, एक उठाया, बस्ताते हाँफते वो चौथी मंजिल पे गया, अब वहीं पर बैठ गया। तो मतलब कहने का ये है कि जो चुस्त फुर्त है वो उसकी क्षमता जिसकी ज्यादा है, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो कम समय लेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा है, इसको देखिए, जिसका क्षमता ज्यादा है वो समय क्या करेगा, कम लेगा, वो समय कम लेगा। क्या कि वो फटाक से, देखिए हैप्पी पहलवान क्या क्या फटाक से गया, 3 बोरा, जहां तक कि एक उठा रहा है वो 3 बोरा जाके रख के आ गया। तो वो क्या करेगा कि कम समय लेगा, और जो पतला दुबला है वो एक ही बोरा ले जा रहा है, उनका समय क्या ले रहा है, कि अधिक समय ले रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है, इस कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। टाइम जो है कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलिए, रिवर्स होता है, इनवर्सली नहीं बोलिए या रिवर्स बोलिए इसको, ठीक है, एक ही चीज है। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो दिया रहे, अगर आपसे इफिशियंसी दिया रहेगा, तो इफिशियंसी दिया रहेगा तो आपको उसको नहीं बदलना है। जैसे मान लीजिए इफिशियंसी दिया हुआ है आपको 4:5, चाहे कैपेसिटी भी इसको बोल सकते हैं, कैपेसिटी, और टाइम अगर आपको निकालना है तो आप 5:4 कर दीजिएगा। सिंपल यही करना है और कुछ नहीं। इतना जो मैंने बताया उसका बताने का तात्पर्य यही 2 लाइन था, कि अगर कैपेसिटी है तो उसको आपको एज इट इज रख देना है क्वेश्चन में। अगर जहाँ क्वेश्चन में सिर्फ टाइम दे के आपसे पूछ रहा होगा कैपेसिटी, तो आपको पलट देना है वो, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग एक सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक, efficiency of A is thrice of B. A takes 10 days less to complete the work. उसके बाद बोल रहा है कि A and B together complete the work in देखिए ये हमारा सवाल है, और हमको सवाल को पढ़ते के साथ यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी, ठीक है, और ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये जो है 10 दिन कम समय लेता है काम करने में। तो किससे कम ले, जब यही दोनों है तो ये हो सकता 20 से 10 दिन कम समय ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, तो ये क्या होगा, A/B कितना हो गया, 3:1। अब वहां पर बताया कि 10 दिन कम ले रहा है, तो यहाँ पर हमको दिन बता दिया है, टाइम बता दिया है इतना ले आ रहा है। तो ये हमारा देखिए, तो इसकी कैपेसिटी, और हम टाइम के निकालना है 10 दिन कम ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि रेशियो में देखिए कितना का अंतर हो रहा है, 1 से 3। ये जो ए है कितना दिन कम ले रहा है, 20 से, तो 2 दिन कम ले रहा है। ये जो ए है 20 से 2 दिन कम ले रहा है, और हमको यहाँ पर बोला है कि नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में कि नहीं 2 नहीं 10 दिन कम ले रहा है, ठीक है।
तो ये 2 10 के बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना होगा 5। तो ये जो रेशियो है इसका मतलब हुआ कि ये जो ए बी है ये 1 नहीं कितना है 5 है, और ये 3 नहीं कितना है 15 है। समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आया होगा, मैं समझा रहा हूँ फिर से मैं समझाता हूँ आपको। जब तक समझिएगा नहीं तब तक आगे फिर दिक्कत आ जाएगी। तो है कि क्या यहाँ पर बोल रहा है कि एफिशिएंसी ए का इतना है 3:1 हो गया। ये टेक्स्ट 10 दिन कम ले रहा है काम करने में, किससे 20 से ले रहा है, लेस देन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो इससे ले रहा है, या तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता बी या नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब किससे, यही दोनों है तो इससे 20 है। तो अब जो है हमको दिन समय दे दिया हुआ है, 10 दिन कम ले रहा है, समय दिया हुआ है, और हम आपको पता है कि कैपेसिटी का रिवर्स क्या होता है, टाइम होता है। इसलिए जितना जो दिया है इसको जस्ट आप पलट दीजिए तो 1:3 हुआ। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 10 दिन कम ले रहा है, और यहाँ हम देखें ये कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है इससे। तो 2 दिन यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 दिन कम ले रहा है, तो और यहाँ क्वेश्चन बोला 10 दिन के, तो ये 10 दिन के बराबर है। यहाँ पर 2 दिन रेशियो में 2 दिन कम ले रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं 10 दिन कम लेता है ये, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना 10/2 मतलब 5। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये 1 नहीं कितना है, ये 5 है, और ये 3 नहीं क्या है 15 है। अब हमको निकालना कुछ नहीं है, ये 5 और 15, ए और बी का क्या है 5 और 15 आ गया काम। एलसीएम लीजिए 15 हो गया, तो यहाँ पर 5 दिया, ये टुगेदर पूछ रहा 3 अब एक बार में। अब बोला दोनों एक साथ, दोनों एक साथ 3 1 4, तो यहाँ पर 15 में 4 से क्या की डिवाइड की दिए, तो 4 तिया 12, 3/3 ये दिन, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को रोक के देखिएगा आपको सीधा समझ में आएगा। इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। इसको लिख लीजिए आप लोग 2/3 टाइम्स ऑफ बी। देखिए बनाइए, आपको समस्या नहीं होगी। ये टेक्स 10 दिन यहाँ पर मोर करते हैं, मोर टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्किंग। चलिए देखिए यही क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए सवाल को सॉल्व कीजिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि यहाँ पर कैपेसिटी दिया हुआ है, ठीक है, कि ए जो है 2/3 है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक। कि मतलब ए और बी का कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 2:3, और हमको समय दे दिया है, तो समय के रूप में हम लोग निकालेंगे तो क्या कहा मैंने, जस्ट रिवर्स कर दीजिए 3:2। अब क्या कह रहा है, ये 10 दिन यहाँ पर 10 दिन अधिक लेता है, तो 3 देखिए ये 3 और 2 में कितना ये अधिक ले रहा है, 1 ले रहा है अधिक, तो ये 1 नहीं क्या है क्वेश्चन के अनुसार 10 दिन अधिक ले रहा है, ये 10 दिन अधिक ले रहा है, तो ये जो 3 जो है ये 3 नहीं हो के क्या है 10 बार 30 हो गया, और ये 2 नहीं क्या है 20 है। और आप इसी का निकालिए 30 और 20, ए और बी 60, 30 दोनों 20 दिया, दोनों मिल के पूछ रहा है, तो दोनों मिल के ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60/5, ये दोनों मिल के तो कितना होगा 12 दिन, ये 12 दिन आपका आंसर हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो आपको ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और फटाक से इसका आंसर दे देना है। तो चलिए अब मैं इसके आगे भी एक क्वेश्चन करवाता हूँ। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइप चलेंगे हम। तो इसके आगे नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है क्वेश्चन
मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करता हूँ मैं। आज इतना ही रखते हैं हम लोग। कल जो है इससे आगे नेक्स्ट टाइप करते हैं, और इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब आप इतना जितना मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, बस इसी क्वेश्चन को आपको लगाना है। आप इसको 2 बार 4 बार जितनी बार लगा के आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, कर लो। और अगर मेरे साथ आप कर लोगे तो ये बेहतर है, आपसे रिजल्ट दूर नहीं रहेगा। अगर आप बाद में कहोगे नहीं सर आज नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो फिर आपके रिजल्ट अधर पर जाएगा। इसीलिए जिस दिन जो पढ़ाई हो उसको उसी दिन आप रिवीजन करो। उससे क्या होगा, बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। चीज़ें क्लास की मेरी बातें आपको याद रहेगी, तो आपको बाद में जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस दिन जो चीज़ हो उसको उसी दिन पूरा 100% करके ही सोइए। चाहे कितना भी कोई काम आ जाए उसको उसी दिन करके सोइए, ताकि उससे क्या होगा, आपका एनर्जी बना रहेगा। आप फिर दूसरा काम कीजिए बिंदास, तो आपको उस दूसरे काम में भी एकदम मन लगते रहेगा। अगर मैं क्लास बाय क्लास खत्म कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, और रिजल्ट भी आपसे दूर दूर चला जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जितना मैं करवा रहा हूँ अगले दिन करने हो का क्लास होने से पहले आपको पूरा क्लास कंप्लीट कर लेना है। और मैं ये पूरा सीरीज चला रहा हूँ, टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, ये सब पूरा चलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेगा। पूरा सीसेट का यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होगा, इसलिए डोंट वरी। एंड जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कीजिए फिलहाल। और मेरा वीडियो को जो है क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी जो है इतना एनर्जी आपके लिए लगा रहा हूँ, इसमें कहीं और हमारा एनर्जी बढ़ा रहे, ताकि मैं आपको एक से एक अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करता रहा हूँ। इसके लिए आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों को भेजिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिसके लिए भी यूजफुल है आप उसको भेजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय।